जब भी कोई शिप समुद्र में होती है तो इसे सिर्फ समुद्री लहरों और तूफानों का ही सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि इनको पायरेट्स अटैक का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि सोमालियन पायरेट्स इस काम के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इंटरनेशनल ब्यूरो टाइम के मुताबिक हर साल शिपिंग इंडस्ट्री को 16 अरब US का नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान की वजह ट्रांसपोर्ट डिलेज भी है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर पायरेसी है। अब शिप क्रू बिना गन्स के इनसे बचने के लिए क्या करते हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। नाज़रीन, पायरेसी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए कई हजार सालों से बहुत बड़ा मसला रही है। पहले पायरेट्स इतने एडवांस नहीं होते थे, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में पायरेट्स एडवांस हुए हैं। वहीं पर एंटी पायरेसी टेक्निक्स और वेपन्स भी एडवांस हो चुके हैं। ये ज्यादातर गुड्स ट्रांसपोर्ट वेसल्स पर अटैक करते हैं, क्योंकि इन शिप्स पर कम से कम क्रू और करोड़ डॉलर्स मालियत का सामान होता है। ज्यादातर पायरेट्स का टारगेट शिप के क्रू को मारना नहीं, बल्कि इनको होस्टेज बनाकर शिपिंग कंपनी से लाखों डॉलर्स की डिमांड करते हैं। ये पायरेट्स कई बोट्स पर सवार होकर आते हैं। सबसे पहले तो ये शिप्स के करीब पहुंचकर गोलियां चलाते हैं ताकि वो शिप को रोक लें। इन पायरेट्स के पास गन्स होती हैं, लेकिन शिप क्रू के पास गन्स नहीं होती, तो ये बिना गन्स के अपने आप को कैसे बचाते हैं। जब शिप को ये खतरा होता है कि पायरेट्स इनके करीब आ रहे हैं, तो सबसे पहले करीबी कोस्टल सिक्योरिटी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है। इसके बाद कैप्टन वेसल्स की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे वेव्स पैदा होती हैं और छोटी बोट्स को करीब आने में मुश्किल पैदा होती है। जब तक कोस्टल सिक्योरिटी इन तक पहुंचे, इस क्रू ने इन पायरेट्स को शिप तक पहुंचने के लिए टाइम जाया करना होता है, और इस काम के लिए कई मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नंबर 1 पे है वाटर कैनन्स। ये शिप्स के चारों साइड्स पर लगे होते हैं। इसका प्रेशर 170 PSI तक होता है। गाड़ी के टायर में भरी जाने वाली हवा से 10 गुना ज्यादा होता है, जो कि बोट्स पर बैठे पायरेट्स को गिरा देता है, और ये इन बोट्स को भी उल्टा सकता है, और ये सबसे इफेक्टिव मेथड समझा जाता है। नंबर 2, वाटर कैनन्स के अलावा कई शिप्स में इस तरह के व्हील्स भी लगे होते हैं, जिससे पायरेट्स की बोट के अंदर पानी भरा जाता है। जब पायरेट्स शिप के करीब पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, तो इन व्हील्स को ऑन कर दिया जाता है। इसमें निकलने वाले पानी की वजह से पायरेट्स की बोट में पानी भर जाता है और बोट्स की स्पीड कम हो जाती है। नंबर 3, पी ट्रैप्स। ये शिप के दोनों साइड में निकले हार्ड स्टील के फ्रेम होते हैं, जिसमें स्टील वायर्स लगी होती हैं। जैसे ही पायरेट्स शिप के करीब आते हैं, तो स्टील वायर्स को पानी में छोड़ दिया जाता है। जब बोट शिप के करीब आती हैं, तो वायर्स इनके बोट्स के इंजन में फंस जाती हैं और इनका इंजन जैम हो जाता है। नंबर 4, लॉन्ग रेंज एक्यूस्टिक डिवाइस, जो ऐसी साउंड पैदा करती है जो कानों से खून निकाल दे, जो पायरेट्स को पीछे जाने में मजबूर कर देती है। नंबर 5, ये खारदार तारे लगा दी जाती हैं, जिसे हाथ लगाना बहुत मुश्किल होता है, और अटैक के बाद इनको फोल्ड कर दिया जाता है। ये सब चीजें थी पायरेट्स की बोट को रोकने के लिए, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी पायरेट्स अगर इस बोट पर पहुंचने में कामयाब हो जाएं, तो वो बोट और इसमें क्रू के साथ क्या करते हैं। दुनिया भर में तरह तरह के पायरेट्स हैं, और हर पायरेट्स का मकसद मुख्तलिफ होता है, लेकिन अगर सोमालियन पायरेट्स की बात की जाए तो इनका मकसद होस्टेज बनाना होता है, जब तक इनको पैसा अदा न कर दिया जाए। 2008 में फाइना की हाईजैकिंग की थी और 20 लोगों को 4 महीनों तक होस्टेज बनाकर रखा गया, जब तक इनको $3.2 मिलियन नहीं मिल गए। इतनी रकम मिलने के बाद पायरेट्स ने शिप और क्रू को अगले ही दिन छोड़ दिया था। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।